हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 का जो एडिशन जारी हुआ है, उसके अंदर एक शॉर्ट नोटिस वो जारी किया गया अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के रिगार्डिंग। और ये जो वैकेंसी निकाली गई कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अवार्डी चेन्नई के लिए। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल फर्स्ट है, उसमें आईटीआई अप्रेंटिस है, उसकी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको आईटीआई का ट्रेड्स है वो दे रखा है, आगे वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की 11 वैकेंसी है। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल की 10 है, इलेक्ट्रिशियन की 12 वैकेंसी है, फिटर की 10 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 8 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 5 है, पेंटर की 1, प्लम्बर की 3, टर्नर की 5, वेल्डर की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 वैकेंसी है, शीट मेटल वर्कर की 1, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन की 1, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक की 1, फोटोग्राफी की 4 है, कुक बाइंडिंग की 4 है, केड की 3 वैकेंसी है। टोटल 90 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे SC ST OBC के जो कैंडिडेट है उसको जो भी रूल्स है गवर्नमेंट्स के अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग है वो रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि कैंडिडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट यहाँ पे ITI पास आउट होना जरूरी है NCVT के द्वारा, यानी यहाँ पे कैंडिडेट के पास में NCVT की क्वालिफिकेशन है वो होने जरूरी है। 2 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे कैंडिडेट के पास में ITI का होना जरूरी है। लेकिन कोपा की बात करें, पेंटर प्लम्बर और वेल्डर तो इसमें 1 साल की ही होती है ITI, तो इसमें 1 साल वाले कैंडिडेट, बाकी सभी में 2 साल की ITI होनी जरूरी है। एज लिमिट, एज की गणना 1 अगस्त 2025 जो इसकी कट ऑफ डेट है, इस डेट तक कैंडिडेट के पास में ये एज होनी जरूरी है। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफरकेट की गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 27, OBC की 30, SC ST की 32 और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 37 वर्ष है वो एज रखी गई है। रजिस्ट्रेशन है ITI कैंडिडेट का उनका NCVT MIS पोर्टल www.ncvtmis.gov.in के ऊपर होना यहाँ पे जरूरी है। तो सभी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे चेक कर ले। उसके बाद में जो कैंडिडेट जिन्होंने 2022, 23 और 24 में ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त किया वो कैंडिडेट ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने गए। इससे पहले जिन कैंडिडेट ने क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो रिसेंट 3 साल में कैंडिडेट ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की ITI की तो वो कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं माने गए। कैंडिडेट है उनके पास OBC का रिसेंट पासपोर्ट, OBC का रिसेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। ओनली ITI जिन्होंने NCVT बोर्ड से ITI की है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में रेगुलर मोड में भी कैंडिडेट यहाँ पे होना जरूरी है। जिन्होंने प्राइवेट या डिस्टेंस से की है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट की ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग चल रही है या जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया है या जिनके पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए। यानी कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशर होना जरूरी है। रिसेंट 3 इयर्स में जो कैंडिडेट ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन की वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने गए। उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को दे रखे हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, ओनली यहाँ पे नॉन जॉब गारंटी की ट्रेनिंग है वो कैंडिडेट को करवाई जाती है। सभी जो कैंडिडेट्स है उन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड है वो करने हैं। कैंडिडेट्स को सारी जानकारी है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर सिलेक्शन के रिगार्डिंग तो ईमेल के जरिए ही यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद जो फाइनली तौर पे जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, उन कैंडिडेट को पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी ज्वाइनिंग के टाइम पे जो कैंडिडेट का रेजिडेंस है, लास्ट रेजिडेंस है वहां का देना जरूरी है। कैंडिडेट की ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए रहेगी जिसमें कोपा, पेंटर, वेल्डर
कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक केड की यहाँ पे 7,700 है, वो स्टाइपेंड की अमाउंट रहेगी। और ड्रोर्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, प्लम्बर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक, शीट मेटल, फोटोग्राफी और बुक बाइंडिंग है, उसके अंदर कैंडिडेट की 8,050 रुपए मंथली स्टाइपेंड है, वो यहाँ पे मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है तो ITI पास और अप्रेंटिस है उन कैंडिडेट, ITI अप्रेंटिस ट्रेनी है उन कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग, कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं क्वालिफाइंग एग्जाम यानी ITI में, तो उसके आधार पे प्लस में स्क्रीनिंग टेस्ट और जो इंटरव्यू होगा वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। डिटेल्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू है वो कैंडिडेट को ईमेल और SMS के जरिए है वो दे दी जाएगी, इसलिए कैंडिडेट लगातार है वो रेगुलरली है वो एग्जैक्ट डेट और टाइम के लिए अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट करते रहे। इसके साथ ही कैंडिडेट्स है वो अपनी ईमेल आईडी है वो भी लगातार चेक करते रहे। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अभी इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं की हुई है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। तो ऑफलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी अपन को जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आ जाएगा तभी अपन को इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड आप कर सकते हो और उसके बाद में अपन को कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन है वो क्या रखेगी है। खैर जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने सारी चीज बता दी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो SCVT के कैंडिडेट है वो इसमें नॉट एलिजिबल माने गए, यानी वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओनली NCVT पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रखेगी। अभी अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं तो वहां पे देखते हैं कि इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी अपलोड किया गया है नहीं किया गया, वो भी जानकारी अपन इस वीडियो में ही चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि कैंडिडेट्स को फिर किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आई। अभी अपन आ गए DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे अपन आएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की अभी कोई जानकारी है वो नहीं दी हुई है। इसका नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे कुछ ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके अंदर अपन को देखने को मिल जाए, लेकिन इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो सब इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा और डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के इंटीमेट कर दूंगा। कर जो कैंडिडेट जिनके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहती है। धन्यवाद।